नमस्ते, मैं आलोक मेहता आज आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि क्यों आज हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर देश है और क्यों चमड़े के निर्यात में दुनिया में नंबर 2 है और इस सब का रिलेशन किस तरह दूध से है। आइए देखते हैं। ये सारी जानकारी इकट्ठा की है कनाडा के डॉक्टर तुषार मेहता ने। किसी भी समय दी हुई स्लाइड को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 2011 में ही हमने यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को बीफ एक्सपोर्ट में काफी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2013 में जहां 33 करोड़ गाय, भैंस और बैलों की संख्या थी, उसमें से करीबन 4 करोड़ पशुओं की हत्या की जा चुकी है। इसमें गैर कानूनी तरीकों से मरने वाले और दूसरी तरीकों से मरने वाले पशुओं की कहीं पे भी गिनती नहीं है, ये याद रखिएगा। पारंपरिक तौर पे भारत को हमेशा ही जीवों और पर्यावरण के प्रति समभाव रखने वाला देश देखा जा रहा है, लेकिन अब वास्तविकता बदल रही है और पैसे के लिए जानवरों की हत्या की जा रही है। हम एक नजर डालते हैं आज की गाय भैंस की जिंदगी पे। इनकी आयु वैसे तो 20 से 25 साल की होती है और 1.5 साल पे ही ये प्रजनन के योग्य हो जाती है। इनकी भी प्रजनन की क्रिया अपनी ही तरह 9 महीने की होती है, लेकिन बच्चा जैसे 3 महीने का होता है, ये फिर से गर्भ धारण करने के लिए रेडी रहती है। तो समझ लीजिए कि 1 साल में ये वापस दूसरा एक बच्चा पैदा कर सकती है। इनकी भी दूध देने की जो साइकिल है वो बच्चा पैदा होने के बाद 6 से 8 महीने की है। तो डेयरी के लिए आज हर 1 साल में नया बच्चा पैदा हो रहा है। अब हम इसका गणित समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं एक गौशाला चालू करता हूँ जहाँ पे मेरे पास 10 गाय है और थोड़ी जगह है। भाड़े के बैल से या तो अन्य तरीकों से पहले ही साल 10 की 10 गायों को प्रजनन किया जाता है। पहले साल आए हुए 10 बच्चों में से 5 नर और 5 मादाएं हैं। दूसरे साल और तीसरे साल फिर यही होता है। चौथे साल पहले साल की मादाओं को भी वापस से गर्भधारण करवाया जाता है, इसलिए हमारे पास इस साल 15 बच्चे पैदा होते हैं। 5वें साल 20 और छठे साल टोटल और 25 नए बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह 6 साल में सिर्फ 10 की संख्या 100 तक जा पहुंचती है। आज अगर हिसाब करें तो नए पैदा हुए 90 बच्चों में से 45 नर है जो किसी भी काम के नहीं रहे हैं। उन्हें या तो बांध के मार दिया जाता है या तो बेच दिया जाता है। 500 रुपए जैसी छोटी कीमत पे उन्हें कत्ल खानों में भेजने के बाद गाय के बदले बकरी के मांस के नाम पे बेचा जा रहा है। इन सब के बाद भी मेरे पास जगह की कमी होने की वजह से 45 मादाओं को भी रखने लायक जगह ना होने की वजह से उसमें से भी कम दूध देने वाली गायों को मुझे बाहर भेजना मेरी जिम्मेदारी या जबरन मसला हो जाता है। अगर इस हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान में रही टोटल 30 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को अगर हम हर 3 साल में भी डबल करते हैं तो इतना समझ लीजिएगा कि वही 3 साल में 30 करोड़ पशुओं को मरना ही पड़ता है, चाहे वो भूख से मरे, कानूनी या गैर कानूनी कत्ल खानों में मरे या उन्हें रास्ते पे छोड़ दिया जाए या जंगलों में छोड़ दिया जाए। हर एक जंगल को भी अगर काट दिया जाए तो भी इन्हें जगह, खाना और पानी देने लायक रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है। अगर पशुओं को संभालने वाली सारी संस्थाओं को भी हम जोड़ लेते हैं तो इतनी छोटी तादाद में हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ना के बराबर है। दूध और दूध से बनी चीजें ही इसका मुख्य कारण है। वीगन खाना ही इसका एक अच्छा पर्याय बन सकता है। वीगन खाने में मांसाहार के साथ साथ दूध से बने हर पदार्थ को भी वर्जित माना जाता है। वीगन खाने में हम सिर्फ दाल, अनाज, फल और भाजी को गिनते हैं और उसमें भी अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो काफी सारी दालों जैसे को राजमा, छोले और सोयाबीन के उपयोग से आपका भविष्य काफी सुरक्षित दिख रहा है। वीगन खाने में भी दूध का पर्याय बनाने की खोज जोरों शोरों से चालू है। B12 से मिश्रित सोया मिल्क इसका बेहतरीन पर्याय बन सकता है। उसी सोया मिल्क से बने हुए टोफू और सोया योगर्ट से हम पनीर और दही को भी बदल सकते हैं। सोया मिल्क बनाने की तरकीब आप गूगल या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। घर में रहे मिक्सर और ब्लेंडर से भी इसे आसानी से बना सकते हैं या सोया मिल्क बनाने वाली मशीन जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है और एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है उससे भी घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। जानवरों के प्रोटीन और चर्बी के कम सेवन से हम काफी सारे रोगों से भी बच सकते हैं। इसमें से जो मेन है वो है हार्ट डिसीज, शुगर प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और इसके अलावा भी काफी सारी छोटी मोटी बीमारियां। वीगन खाने का उपयोग और प्रचार करने वाले दिग्गजों में आज बिल गेट्स, सेरेना विलियम्स, माइक टाइसन और आमिर खान जैसे दिग्गज भी शामिल है। ज्यादा विस्तृत यानी कि डिटेल माहिती के लिए आप YouTube या गूगल पे डॉक्टर तुषार मेहता के वीडियो को सर्च कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा और आगे और फैलाइएगा। धन्यवाद।